हेलो एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे, क्योंकि 2025 में आप लोगों को सरकारी नौकरी मिलना तय है अगर आप लोग इसी डेडिकेशन के साथ मेहनत करते रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जो मैंने आप लोगों के देखे हैं, मेरे को मेल भी आए हैं, साथ में आप लोगों की यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे मुझे काफी सारे बच्चे हैं जो कि मैसेज कर रहे हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल में मेरा स्कोर ये बन रहा है, ये बन रहा है, मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ या फिर लगा रही हूँ तो उससे मेरा ये स्कोर आ रहा है। तो आज हमारी जो वीडियो है तो वो इसी के ऊपर रहने वाली है कि आप लोगों का क्या सेफ स्कोर होना चाहिए, जो कि 2025 में आप लोगों का एग्जाम आने वाला है। तो उसमें आप लोग अगर उसमें थोड़ी बहुत भी अगर आप लोगों का नंबर आसपास है तो आप लोगों के पास अभी सफिशिएंट टाइम है कि आप लोग उनको सुधार सकते हैं, मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आरपीएफ की जो कट ऑफ जाती है, चाहे फिर वो एसआई की हो या फिर कांस्टेबल की हो, तो थोड़ी सी आप लोगों के लिए शॉकिंग तो रहती है। ये सब चीजें आप लोग जो प्रीवियस ईयर की जो भर्ती थी उसमें भी देख चुके हैं, और 2018-19 वाली जो वैकेंसी आई थी तो वो भी काफी लेट आई थी। उससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसके बाद कम से कम इसको भी बहुत ज्यादा टाइम लग गया था, और उसके बाद 2018-19 के बाद अब 2024-25 की ये वैकेंसी बन चुकी है। तो मतलब कि बहुत ज्यादा इनकी वैकेंसीज होती है, उनमें गैप रहता है, जिसकी वजह से जो इनकी कट ऑफ है तो वो बहुत इम्पैक्टफुल रहती है। जाहिर सी बात है कि आप लोग इसकी कट ऑफ के बारे में तो पूछेंगे ही, क्योंकि जो इसकी कट ऑफ जाती है वो पिछली बार जो गई थी तो वो जोन वाइज गई थी। जोन वाइज से मतलब कि ए बी सी डी ई एफ, ये इस तरीके के ग्रुप थे जहां पर बच्चों ने फॉर्म अप्लाई करे थे अलग अलग ग्रुप से। जैसे कि ए ग्रुप होता है जिसमें एसआर, ठीक है, साउथ रेंज जिसको बोलते हैं, ठीक है, SWR SCR हो गया, और बी ग्रुप में CR सेंट्रल रीजन आता है, वेस्टर्न रीजन आता है, और जो सी है उसमें ईस्टर्न रीजन आता है, डी में NR NCR NWR, ठीक है, और ई में आप लोगों का NFR आता है, एफ ग्रुप में आप लोगों का RPSF आता है, ठीक है। और इन्हीं जो ये डी ग्रुप है इसमें से, जिसमें NR और जो ये यूपी और दिल्ली NCR वाला जो एरिया है ना वो लगता है इसमें, तो इसी में सबसे ज्यादा आप लोगों को हाई कट ऑफ पिछली बार देखने को मिल गई थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पंगा भी हो गया था। और सबको ये था क्योंकि 120 में से 120 ओबीसी की उस टाइम पे कट ऑफ चल गई थी, जो कि सबसे ज्यादा हाई गई थी, और इसका काफी ज्यादा हंगामा भी उस टाइम देखने को मिला था। डी ग्रुप से ही मैंने भी फॉर्म अप्लाई किया था, मतलब कि जो नॉर्दर्न एरिया होता है यहाँ से मैंने अप्लाई किया था, जिसमें मेरा स्कोर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन था, मतलब कि मेरे नॉर्मलाइजेशन में 5-7 नंबर बढ़ गए थे। उसके बाद मेरा जो स्कोर बना था नॉर्मलाइजेशन, तो वो मेरा 78 पॉइंट कुछ समथिंग बना। देखिए आप सभी लोग ध्यान से जरूर सुनना, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से रहने वाली है, क्योंकि आप लोगों की मैं इसमें फिजिकल के लिए सेफ स्कोर बताऊंगी, ठीक है, क्या रह सकता है, साथ में आप लोगों की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है तो उसमें आप लोगों को अभी किस तरीके से और मेहनत करने की जरूरत है, ताकि आप लोग उस जो मैं आप लोगों को सेफ स्कोर बताऊंगी उसके आसपास भी अगर आप लोग ला देते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी फिर बहुत सारे सिनेरियो होते हैं, उन पर डिपेंड करता है। प्रेजेंट सेफ स्कोर जानने से पहले आप लोगों को इसका जो प्रीवियस ईयर में क्या इनकी कट ऑफ गई थी वो पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ किस अकॉर्डिंग रही थी। तो देखिए पूरी उस टाइम पे जो टोटल वैकेंसी आई थी 2018 में, तो वो आप लोगों की 8619 आई थी, जिसमें से मेल की वैकेंसी 4403 थी, वहीं फीमेल की आप लोगों की वैकेंसी 4216 थी। और इन वैकेंसीज के लिए जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा हुए थे, मतलब कि 59 लाख लोगों ने उस टाइम पे आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किया था। ग्रुप वाइज आप लोगों की कट ऑफ गई थी 2018-19, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पहले मेल की बता देती हूँ। तो ए ग्रुप में यूआर से आप लोगों की मेल की 83.82 कट ऑफ गई थी, वही एससी की 77.9 गई थी, वही एसटी की 78.32 गई थी। वही आप लोग बी ग्रुप की भी देख सकते हैं, यूआर कैंडिडेट की 89.42, और बाकी ओबीसी एससी और एसटी की भी दी हुई है। बाकी आप लोग सी ग्रुप की भी देख सकते हैं, जिसमें आप लोग की ईआर ईस्टर्न रीजन आता है, जिसमें यूआर की कट ऑफ 87.32 गई थी। अब आ जाते हैं हम लोग डी ग्रुप पे, जिसमें आप लोग की सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है और गई थी पिछली बार, तो वो है आप लोगों का 117.83। तो आप लोगों की यूआर कैंडिडेट की ही चली गई थी। उसके बाद आप लोग ओबीसी में देखें तो 120 में से 120 कट ऑफ गई थी, जिसकी वजह से काफी हंगामा भी हो गया था, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो स्कोर है वो बहुत ज्यादा बढ़ के मिल गया था। तो इनका स्कोर ओबीसी में फुल में से फुल मार्क्स है, तो आप लोग देख सकते हैं जो कंपटीशन है वो कहां तक जा सकता है। उसके बाद आप लोग ई ग्रुप की देख सकते हैं, जिसमें आप लोग की यूआर की सबसे कम गई थी, इसमें 50.09 ही गई थी, ठीक है। ओबीसी की थोड़ी सी ज्यादा गई है आरपीएफ में, मैक्सिमम सारे ही ग्रुप्स में। एफ ग्रुप की भी आप लोग देख सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं हम लोग फीमेल की। जो ग्रुप वाइज कट ऑफ गई थी 2018-19 से, वो आप लोगों को शो हो रही है। जैसे कि ए ग्रुप की 57.21 गई थी, ओबीसी की 55.66 गई थी, एससी की 49.12 गई थी, वहीं एसटी की 50.76 गई थी। यहीं पे आप लोग डी ग्रुप की भी देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप लोगों की 74.75 यूआर फीमेल की गई थी। वहीं आप लोगों की ओबीसी की 71.3 गई थी। मतलब कि मेरे यहाँ पे अगर मैं फिजिकल उस टाइम पे निकाल लेती, मैं फिजिकल में फेल हो गई थी तो इस वजह से मैं आउट हो गई थी वहां से, लेकिन अगर मैं फिजिकल निकाल लेती तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो स्कोर था 78 था आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, और ये फाइनल कट ऑफ है, मतलब कि 71.3, ठीक है। एससी की 58.03, वहीं एसटी की 64.42। ये आप लोगों की डी ग्रुप की कट ऑफ गई थी, जो कि आप लोगों का जो नॉर्दर्न रीजन है, एनसीआर, दिल्ली, यूपी, ये वाला एरिया इसमें काउंट होता है। अब देखिए इस बार की जो वैकेंसी है तो उसके सिनेरियो इस बार चेंज है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो आप लोगों की वैकेंसी थी 2018-19 में, तो उसमें आप लोगों की जो कट ऑफ जाती थी तो वो ऑल इंडिया नहीं जाती थी, ग्रुप वाइज जाती थी। मतलब कि आप लोगों के मैंने जो बताए ग्रुप्स ABCD, तो इनके अकॉर्डिंग जाया करती थी। तो जहां से ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए, ठीक है, जहां पे ज्यादा कंपटीशन है, तो उस अकॉर्डिंग ही आप लोग की कट ऑफ चल जाया करती थी। और जहां पे कंपटीशन कम है, या फिर जो रेलवे की जॉब्स उनको कम प्रीफर करते हैं, फिर तैयारी बहुत कम करते हैं, या फिर वहां पे वैकेंसी कैटेगरी नहीं भी होती कई बार, तो वहां पे उस तरीके की कट ऑफ चल जाया करती थी। लेकिन इस बार आप लोगों का सिनेरियो में सबसे ज्यादा चेंज यही आया है कि ऑल इंडिया से कट ऑफ बनेगी, जिससे कि सीजीएल, सीपीओ और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बनती है ना कि ऑल इंडिया से बनती है, आप लोगों के फॉर्म भी ऑल इंडिया से एक ही बार में अप्लाई होते हैं। तो उसी तरीके से इस बार इसका सिनेरियो है कि आप लोगों की जो कट ऑफ जाएगी तो कोई स्टेट वाइज नहीं जानी, जोन वाइज नहीं जाना, एक मेरिट लगनी है आप लोगों की फिजिकल के लिए, उसके बाद आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। दूसरा सबसे बड़ा कारण है आप लोगों की वैकेंसी, जो कि पिछली बार आप लोगों की वैकेंसी बहुत ज्यादा आई थी इस बार के कंपेयर में। इस बार आप लोगों की वैकेंसी तो कम है, लेकिन साथ में एक प्लस पॉइंट ये है कि इस बार आप लोगों के फॉर्म भी कम अप्लाई हुए हैं। टोटल वैकेंसी आई है तो कांस्टेबल के लिए 4208 है, जिसमें आप लोगों की मेल कैंडिडेट 3577, वहीं फीमेल की इस बार बहुत कम वैकेंसी है जो कि 631 है। और इसमें आप लोगों की जो इस बार एक सीट पे कॉम्पिटिशन रहने वाला है वो भी ठीक ठाक 600 के आसपास रहने वाला है। कट ऑफ कितने में से लगती है तो 120 नंबर में से लगती है। 90 मिनट का आप लोगों को टाइम दिया जाता है। 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है, जिसमें 50 नंबर की जीएस, जिसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड रहता है, साइंस भी इंक्लूड रहता है, ये पूछा जाता है। 35 नंबर की मैथ्स और 35 नंबर की इसमें रीजनिंग आप लोगों से पूछी जाती है। पहले मैं आप लोगों को फिजिकल के लिए सेफ स्कोर बताऊंगी, और एक बात सभी लोग ध्यान रख लेंगे, ऐसा नहीं जो मैंने आप लोगों को सेफ स्कोर बता दिया, जिसका स्कोर उससे कम बन रहा है तो वो तो उस पर अच्छा खासा वर्क करेगा और उससे ज्यादा नंबर ही लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका स्कोर काफी ऑलरेडी अच्छा बन रहा होगा मेरे बताए हुए सेफ स्कोर से भी, तो ऐसा नहीं है कि उनको बस ये मान लेना कि हाँ मेरी पढ़ाई तो हो चुकी है, मुझे इतना मेहनत करने की अब जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप लोगों को और भी ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। जो मैं स्कोर आप लोगों को बताने वाली हूँ ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। रॉ मार्क्स आप लोगों को 120 में से क्या लेकर के आने हैं वो ध्यान रख लो। अभी अगर आप लोगों की मॉक टेस्ट में ये स्कोर बन रहा है तो आप लोग अच्छे हैं, ठीक है। इंप्रूव करने की आप लोगों को थोड़ी सी और जरूरत है, क्योंकि इंप्रूवमेंट जितना होता रहेगा उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा, ताकि आप लोग एक चैन की नींद सो पाए कि मैं पेपर देके आ चुका हूँ, अब उसमें मुझे फिजिकल करना है, उसके बाद मेरी नौकरी लग जाएगी। कि पहले मैं मेल के बारे में बता देती हूँ। मेल अभी क्या अपना सेफ स्कोर बना के चलें, ठीक है। तो इसमें यूआर कैंडिडेट को अभी 75 से लेकर 78 अगर उनका मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है तो वो लोग अच्छी कंडीशन में है। वहीं आप लोग का ओबीसी में 74 से लेकर 76, ईडब्ल्यूएस में 72 से लेकर के 73 और एससी में 69 से लेकर 71, वहीं एसटी में 60 से लेकर 62, और ये आप लोगों का विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। अगेन आई रिपीट, ये आप लोगों का रॉ मार्क्स है। फीमेल की मैं आप लोगों को सेफ स्कोर बता देती हूँ। फीमेल को इस बार ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आप लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी देख लिया होगा कि फीमेल की जो कट ऑफ है वो भी इतनी कोई खास कम नहीं गई है, मेल के आसपास ही आजकल रहती है। तो फीमेल को भी अच्छी खासी टक्कर देनी होगी, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी 361 ही है। तो देखिए यूआर में अगर जो फीमेल कैंडिडेट है फिजिकल के लिए 69 से लेकर 71 का उनका मॉक टेस्ट में स्कोर बन रहा है तो वो अच्छी कंडीशन में है। वहीं ओबीसी में जिनके 68 से लेकर 69 स्कोर बन रहा है मॉक टेस्ट में वो अच्छी है। और ईडब्ल्यूएस में 65 से लेकर 66, एससी में 62 से लेकर 63, वहीं एसटी में 56 से लेकर के 58
फीमेल कैंडिडेट का स्कोर आ रहा है मॉक टेस्ट में, तो वो अच्छे खासी कंडीशन में है। चीज ध्यान रखें कि इतने स्कोर में आप लोग केवल फिजिकल तक ही पहुंच पाएंगे और इसमें भी आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन ऐड होकर मिलेगा, तब जाकर आप लोगों की कट ऑफ लगेगी। इसीलिए ये मैंने आप लोगों को आपकी मॉक टेस्ट के लिए स्कोर बताया है फॉर योर फिजिकल एग्जामिनेशन। देखिए फाइनल सेफ स्कोर आप लोगों की बहुत सारी जो चीजें होती हैं उन पर डिपेंड करता है, क्योंकि कई बार ये होता है कि अगर आप लोग फिजिकल कर लेते हैं, जो फोर्स वाले एग्जाम होते हैं जिनका फिजिकल अच्छा खासा आता है, तो आप लोगों के जो नौकरी मिलने के चांसेस होते हैं वो 70% तक हो जाते हैं। तो जो फिजिकल होता है वो भी काफी अच्छा खासा होता है। मुझे तो लगता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से हार्ड ही होता है, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। 1-1.5 महीने मैंने इसकी प्रिपरेशन करी भी थी फिजिकल की, लेकिन नहीं हो पाया था बिल्कुल भी वहां पे मुझसे, ठीक है। जबकि इसमें आप लोगों से केवल फीमेल के लिए 800 मीटर रनिंग मांगी जाती है, जो कि 3:40 के अंदर करनी होती है। वहीं आप लोगों का लॉन्ग जंप, इसमें आप लोगों का 9 फीट मांगा जाता है और हाई जंप 3 फीट ही मांगा जाता है। जो मेल का फिजिकल होता है वो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से हार्ड ही होता है, क्योंकि इसमें 1600 मीटर रनिंग मांगी जाती है 5:45 में, जबकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए 6 मिनट का टाइम कंप्लीटली दिया जाता है। साथ में इसमें आरपीएफ कांस्टेबल में आप लोगों की जो लॉन्ग जंप होती है वो 14 फीट मांगी जाती है और हाई जंप इसमें 4 फीट मांगी जाती है। जरा आप लोग एक चीज सोच के देखो, इससे इजी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल था, ठीक है। उसके लिए ही बच्चे फिजिकल क्लियर नहीं कर पाए थे इतना अच्छा स्कोर होने के बावजूद भी। तो आप लोग देख सकते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो फिजिकल होता है वो उससे तो हार्ड ही होता है, तो उसकी जो फाइनल मेरिट है तो वो भी फिजिकल पर ही डिपेंड हो जाती है। फिर भी मैं आप लोगों को अभी मॉक टेस्ट आप लोगों का चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग बता देती हूँ कि फाइनल सेफ स्कोर आप लोगों को क्या बनाकर चलना है, ताकि आप लोगों को एक वर्दी वाली नौकरी मिल सके। तो देखिए जो भी मेल कैंडिडेट यूआर है तो वो 90+ अपना स्कोर अभी करके चले, ठीक है। इससे प्लस ही होना चाहिए, इससे डाउन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग फाइनल में इसमें आना चाहते हैं, ओबीसी वाले 88+ होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का 86+ आपका भी मॉक टेस्ट में स्कोर आना चाहिए। वहीं एससी का 80+ होना चाहिए और एसटी का 72+ आप लोग का स्कोर अभी प्रेजेंट पे होना चाहिए। और ये स्कोर आप लोगों का रॉ मार्क्स है, मतलब कि नॉर्मलाइजेशन इसमें ऐड नहीं है, वो आप लोगों की लक के ऊपर भी डिपेंड करता है। बाकी पेपर किस अकॉर्डिंग आता है उन सबके ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम अभी मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर लेकर आना है, तो वो मैंने आप लोगों को सेफ स्कोर बता दिया है। इतने की आप लोगों को कोशिश जरूर करनी है, कोशिश करने से ही आप लोगों को सफलता मिल पाएगी। जितनी बार भी जो भी स्कोर आ रहा है आप लोगों को बस उनसे ये देखते रहो कि जो भी एक्सप्लेनेशन है उससे मुझे क्या सीखने को मिला है, ताकि मैं अगला जो अपना मॉक टेस्ट लगाऊं उसमें मैं ये जो सेम गलती है वो रिपीट ना कर पाऊं। बस इन छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको ध्यान में रखना है, फिर आप लोगों का स्कोर इंप्रूव होता चला जाएगा। और एक चीज सभी लोग ध्यान रखना है, जब हम लोग मेन एग्जाम देते हैं तो उसका जो पेपर का लेवल आता है वो आप लोग के मॉक टेस्ट के लेवल से इजी आता है। इस बात को सभी लोग ध्यान से समझ, खासकर फीमेल को बोल रही हूँ। 2018-19 में तो जो फिजिक्स आप लोगों की जो कट ऑफ गई थी फाइनल, वो आप लोगों की नॉर्मली चली गई थी, इतनी हाई नहीं गई थी। लेकिन इस बार आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा स्कोर ग्रैब करने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि वैकेंसी कम है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, लड़कियां बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, बहुत ज्यादा पढ़ रही है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो चुके हैं, काफी सारी चीजें हो चुकी है, जिसकी वजह से सब लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को ये ठान के चलना है कि मेरे लिए लास्ट वैकेंसी है वर्दी लेने के लिए, मेल और फीमेल। तो फीमेल को भी आप लोग अपना स्कोर 84 से अब ही बनाकर चले, ताकि मैं फाइनल सेलेक्ट उसमें हो जाऊं। कि आरपीएफ कांस्टेबल का मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा था एग्जाम से लेकर के, फिजिकल भी मैं देने गई थी कपूरथला में, तो क्या एक्सपीरियंस था मेरा, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं उसके लिए अलग से एक आप लोगों को सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी, ताकि आप लोग अपने एग्जाम में जाने से पहले वो गलतियां ना करें जो मैंने देखी थी या फिर मैं करने वाली थी, ठीक है। किस तरीके का पेपर आएगा आप लोगों के सामने वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन आप लोग उसके लिए मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं आप लोगों को सेपरेट एक अच्छी सी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूं, ताकि प्रॉपर वे में आप लोगों को सारे स्टेप इसके समझ में आ सके। आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जिस पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी जो भी जरूरतमंद एस्पिरेंट है तो उस तक मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बुक प्रोवाइड करवा सकूं। बाकी आप लोग मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी जरूर फॉलो कर लें, बुक का लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। साथ में आप लोगों को इंस्टाग्राम आईडी का लिंक और टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा उसको भी जरूर ज्वाइन कर ले, वहां पे भी जो पीडीएफ वगैरह है वो आप लोगों को मैंने प्रोवाइड करवा रखी है आरपीएफ से रिलेटेड भी, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगी, ठीक है। साथ में आप लोगों की जो भी डाउट है उसके लिए भी आप लोगों से पर्सनल इंस्टाग्राम पे जुड़ करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।